शेरघाटी विधानसभा के त्रिभुवन उच्च विद्यालय के मैदान में भारत सरकार एवं बिहार सरकार मंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। बिहार विधानसभा आम चुनावी सभा शेरघाटी विधानसभा के त्रिभुवन उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभाओं को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शेरघाटी विधानसभा लोजपा प्रत्याशी उदय कुमार सिंह उर्फ उदय यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के लोजपा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए और उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट। उन्होंने कहा कि 2025 पर नीतीश केंद्र मंत्री, चिराग पासवान केंद्र मंत्री, जीतन राम मांझी बिहार सरकार के गृह राज्य मंत्री, नित्यानंद राय ने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। आप सभी मोदी जी और नीतीश कुमार ने विकास को देखते हुए वोट करना है। मोदी जी के साथ मजबूती से इस देश की सेवा कर रहे हैं। मंच पर विराजमान सभी दल, पांचों दल, पांडव दल के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक, और पूर्व मंत्री माननीय विनोद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र जी, शोक जी, मंत्री हमारे बड़े भाई धनराज जी, और आपके प्रत्याशी और यहाँ उपस्थित सभी, बड़ा लंबा नाम है, उदय बाबू खड़े हैं यहाँ। उदय जी को इस धरती से बहुत नहीं है, क्योंकि इसी गया जिला में इनका ससुराल भी है और यहाँ कई रिश्तेदार भी हैं। तो यहाँ आए हैं, एक बार हम नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर आए हैं। बोले हैं कि जाकर जहाँ पूछ लो शेरघाटी वालों से नित्यानंद कि वहाँ पांचों पांडव दल का मिला हुआ प्रत्याशी लोजपा रामविलास जी के हेलीकॉप्टर छाप से जो प्रत्याशी उदय खड़े हैं, वह उदय को वहाँ के लोग जिताएगा कि नहीं। सीधा संदेश लेकर आए हैं जिताने का। जिताएंगे ना? पक्का? दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। और आज इनकी जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, इनकी जीत नीतीश कुमार जी की जीत है, इनकी जीत जीतन राम मांझी जी की जीत है, इनकी जीत चिराग पासवान जी की जीत है, इनकी जीत उपेंद्र कुशवाहा जी की जीत है, इनकी जीत आप सब की जीत है, इनकी जीत विकास की जीत है, इनकी जीत सुशासन की जीत है, इनकी जीत आपके सम्मान की जीत है, इनकी जीत आपके सेवक के रूप में इनकी नियुक्ति की जीत है। चलिए इनको हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाइए और इंडिया की सरकार बनाइए। इतने मजबूत साथी है कि यह आपकी सेवा में दिन रात लगेंगे। बोले भारत माता की जय। एनडीए हेलीकॉप्टर छाप। अब हमारे आदरणीय चाचा जी आएंगे, कर दिखाएंगे। इसीलिए साथियों जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। अगर गलती से कल को कोई गलत चुनाव हो गया तो भैया आने वाले 5 साल वो सिर्फ बहाना देगा आपको कि भैया राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, हम तो विपक्ष में है, हम क्या करें। तो जब ये बात पता है कि एनडीए की सरकार आने वाली है, जब ये बात तय है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, और जब डबल इंजन की सरकार की ताकत हम लोगों ने पिछले 7-7 साल में देखी। पिछले 7 साल में मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 12-13 बार बिहार आए चुनाव से पहले। अब इस चुनाव में हर दूसरे दिन वो बिहार आते हैं। ये अपने में दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री के लिए बिहार प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। भारत विकसित देश तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा। बिहार का हर एक जिला
विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, जब मेरी शेरघाटी विकसित बनेगी, यहाँ का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, यहाँ की हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार और संभवतः हर एक व्यक्ति जब विकसित बनेगा, तब मेरा देश विकसित बनेगा। और इसी सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार दिन रात अमीरी गरीबी के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रही है, गांव शहर के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रही है। पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अभी भी बिहार में एक बड़ी आबादी है जो दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की। आज हमारी गरीब कल्याण की योजना केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, भले वो महिलाओं के लिए शौचालय या इनके लिए उज्ज्वला योजना देने की बात हो, या फिर आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने की बात हो, या प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो। इन योजनाओं ने एक बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेंशन योजना में वृद्धि करना हो, बिजली यूनिट कम करना हो, या महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, इनके खाते में इनको उद्यमी बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए पहली किस्त में और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपया सीधा आपके खाते में, ताकि आप अपना व्यवसाय को स्थापित कर सकें। इस सोच के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इसीलिए अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। अगले 5 साल बिहार विकास की राह पर तीव्र गति से आगे चलेगा। ऐसे में जरूरी है कि जब बिहार का हर एक क्षेत्र, हर एक विधानसभा जब विकास की राह पर आगे बढ़ रही हो, तो ऐसे में शेरघाटी विधानसभा पीछे नहीं छूटनी चाहिए। और वो तब उसको गति मिलेगी, तब उसको बल मिलेगा, जब यहाँ से मेरे भाई उदय कुमार सिंह जी यहाँ से जीत कर जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देंगे। इसीलिए साथियों, अंत में बस यात्रा करने आया हूँ, मैं एक लक्ष्य के साथ निकला हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों के बिहार को बनाने के लक्ष्य के साथ, एक विकसित बिहार को बनाने के लक्ष्य के साथ, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ निकला। ऐसे में जरूरी है कि आगामी 11 तारीख को आप सब अपना आशीर्वाद मेरे भाई उदय कुमार सिंह जी को देने का काम करें। दीजिएगा ना? हाँ चाची, आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ उठाकर बताइए तो आशीर्वाद है ना? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? 11 को कितना नंबर? सबको पता है? 1 नंबर दिखाइए सब लोग। 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। छाप कौन सा रहेगा बताइए? हेलीकॉप्टर छाप? हाँ, अरे प्रभु, हम लेकर आए अपना चुनाव चिन्ह अपने साथ, इसी पर बटन दबाना है आपको। हेलीकॉप्टर छाप पर, हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर जब आप उदय कुमार सिंह जी को यहाँ से जिताइएगा, तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनेगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनेगी, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार। साथियों, और अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद हो, तो मैं मेरे भाई उदय कुमार सिंह जी को आप सबकी तरफ से विजय की माला समर्पित कर दूं। पक्का? जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद दें। साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहाँ पे, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद यहाँ पे, जिला के, प्रखंड के, पंचायत के, हमारे गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पे, गठबंधन
के हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और एक बार फिर से मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, वहां पर आने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद है अपने सबके। और आज ही ये मीटिंग होवे है प्रत्याशी उदय कुमार सिंह जी हथी, जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, और लोजपा के रामविलास पासवान जी के पार्टी के ये मेंबर हथी, और उनके चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। यही ला आज जनसभा बुलावल गए, चौथा जनसभा है। थोड़ा लेट हो गए, कहाँ तो गाड़ी बिगड़ गए तेल के चलते, ई वजह से हाली दौर में हमनी हियो ज़्यादा बात न कहो। यहाँ पर सब सूर्यमंडल में मनोज मानी जी करे थी सदस्य रहता, विक्की सिंह जी करे थी जो बीजेपी के थी संचालन, और नित्या बाबू के बात सुनवे करूँ, विनोद प्रसाद जी तो का पुराना आदमी हथू, धीरेन्द्र जी हथी, और धनराज शर्मा जी जो पर्व अध्यक्ष थी भाजपा के हमने के साथी हथी, धर्मेंद्र भुइया जी हथी, मनोज मांझी जी हथी, और योगेंद्र मांझी जी हथी, उदित भोक्ता जी हथी, और डब्लू जी महतो जी हथी, और एनडीए के सब साथी। एनडीए के मतलब सब समझा देते कि हमनी के गठबंधन है, वो गठबंधन में हमनी 5 पांडव है, 5 पांडव और कौरव की लड़ाई आजकल चले थे, और जानवे कर रहा कि पांडव के जीत सदा होले, आज भी होने वाला है। अभी चुनाव होले 6 तारीख के, ओकरा में भारी बहुमत से हमनी के जीत हुए जाए थे। ओकर खास कारण है कि ये नारी शक्ति है, बढ़ चढ़ करके वोट दिलन है। यहाँ भी हमने समझे कि नारी शक्ति बढ़ चढ़ के वोट देता, ई वजह से कि नीतीश कुमार जी नारी शक्ति के उत्थान के लिए बहुत सा काम कैले हैं। आज ओखनी के पढ़ाई लिखाई, पोशाक, और फिर 10,000 रुपया बिजनेस करेला, ओकरो में फिर अगर बिजनेस करेला आगे बढ़तन तो 1 लाख रुपया मिलते, 2 लाख तक के मिलते, ये सब भी काम करे था। नरेंद्र मोदी जी आज 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज देता था। बिहार में भी 8 करोड़ लोग के मिले थे अनाज, तो कहे का मतलब खाए पिए के प्रबंध ठीक ही है। दूसरी बात तो हमारी सबसे नज़दीक में हमारी ही हो 1980 से ही हो, यहाँ बिजली पहले ना आवा है, आज बिजली 23-24 घंटा है। 85-100 मेगावाट बिजली बिहार का मिला है, पहले 700 मेगावाट बिजली मिला है। और देखा है कि पहले से नारी कांड हुआ है, तो कभी का कांड के नमूने उतना याद हो, हर साल कुछ न कुछ हो जाए। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनलन है, बिहार में कोई प्रकार के ऐसे घटना न घटल है, और आज विकास हो रहा है, आज किसान के विकास हो रहा है, आज स्कूल में मास्टर है पढ़ाई हो रहे थे, आज अस्पताल में दवा मिले थे, ये सारा काम तो होते हैं। एक साथ साथ सड़क के देखा होता कि डोभी से 2 घंटा में हमारी पटना पहुंच जाएगी, न तो 4 घंटा पहले लगा सड़क हिस्कोला है। समूचे बिहार में आज सड़क बढ़िया बन गई है, ये नीतीश कुमार जी के सौजन से होले। और एकरा में डबल इंजन के सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमनी के सहायता दे है। पूर्वोदय के उनकर कल्पना है, पूर्वोदय में बिहार भी पूर्वोदय में आवे है। एक विकास ला उत्तेजना और चौगुना फंड बिहार के दिलन है। जब आवा हाथ तो कभी 40,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़, कभी 15,000 करोड़ रुपया दे है। एक से बिहार आगे बढ़ रहा है। देखा कि मखाना बोर्ड के गठन हो रहे, ओकर अलावे कोसी के पश्चिमी योजना बनल है 8,000 करोड़ के। और तोरा की अभी अमृतसर से कलकत्ता के एक्सप्रेस वे जाए थे, अभी तोरा बक्सर से सिवान के जाए थे एक्सप्रेस वे, तोरा ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, गया में 2 कॉरिडोर बन रहा है। ये सब नरेंद्र मोदी जी के कृपा से होले। हम तो कहल चाहिए हम निकाली रहम कि न रहम, तो हनी सब सवाल पूछा रही। देखिए 5 वर्ष के बाद ये जो भी आवास पास दिल्ली के नोएडा के रूप में धार हो जेतो, यहाँ सबके रोजगार, सबके बिजनेस, सबके बात होता है।
और जहाँ तक ये कैंडिडेट के सवाल है, बड़ी उत्साही है, काम करे के इनका भी जज्बा है। हमरा बाद में पता चला और तुहनी के सेवा करन जैसा संबंध कैलन है कि रात दिन तुहनी के सेवा करो। और एक बात और कहियो कि देखा आज जरूरत है हमारा नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र भाई मोदी जी के डबल इंजन के सरकार के। और दूसरा लोग बदलाव के बात करा, कैसा बदलाव चाहता है। पहले रोड डोबी से लेकर के पटना जानी 5 घंटा में हिस्कोला खाए, वही बदलाव चाहता आज 1.5 घंटा में 2 घंटा में हम पहुँच जाए। आज बिजली पहले 3 घंटा 2 घंटा मिला है, आवाज मिला है 23 घंटा 24 घंटा। कैसन बदलाव चाह, पहले स्कूल में अभी मास्टर न हलन या पढ़ाई न हुआ, पहले अस्पताल में गधा बैठा हल चाहे कुत्ता बैठा हल सज्जा पर। आज 2000 और 3000 रोगी आवे है, सबके दवा मिले है, डॉक्टर है। कैसन बदलाव लोग चाह। और जहाँ तक आज पहले ये भी हुआ कि जेकर कार चोरी हो जाए, केकर मर्डर हो जाए, केकरो उद्योगपति जो बिजनेस ओकरा लोग किडनैपिंग कर ले और वो कर कहाँ हुआ निस्तारण एक करने वाले में लालू जी कहलन अहो ये सब भूखल वाले हो, कुछ पैसा दे दा, पैसा दे के छोड़ाओ। के प्रधानमंत्री हलन आवाज केकरो हिम्मत है मार के लाल के कि एक अन्य मार्ग में जाकर के प्रकार से बात बोलते ये है। ये वजह से आज के सरकार के हमारी के जरूर मदद करे चाहिए। और नीतीश कुमार जी ऑपरेशन सिंदूर कैलन है, पुलवामा में देखला कि हमारे 26 माँ बहन के सिंदूर ले गल है, तो आज मिसाइल से वहाँ के आतंकवादी अड्डा के नाश नाबूद कर दिलन है। संसार में लोहा माना है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सख्त आदमी है और बहुत विद्वान आदमी है। और हम आर्थिक जगत में जो पहले 13वां पोजीशन पर हली, आज हम 4था पोजीशन पर आ गई है। 2030 तक हम 3रा पोजीशन पर आ जाए। और कोई तो कहे कि अपन बेटा के मुख्यमंत्री बनेवे, लेकिन नीतीश कुमार और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहे था कि 2047 तक हम भारत के सबसे विकसित राष्ट्र बना करके हम छोड़ा। ये संकल्प है तो हमारा उनका मदद करे चाहिए। और एक बात और कह के हम पर बात समाप्त करो, जब लालू जी जेल जा रहा है तो केकरा मुख्यमंत्री बनेलन अपन औरत के, आज केकरा मुख्यमंत्री बनावा चाहत अपन बेटा के। लेकिन 2014 में नीतीश कुमार हार गए लोकसभा में, और जब होल के मुख्यमंत्री केकरा बनेवा तो केकरा बनेलन जीतन मांझी एक भैया के लड़का के बनेल मुख्यमंत्री। तो ऐसा सरकार है हमारा नीतीश कुमार, ऐसा हुआ नरेंद्र मोदी जी है। ये डबल इंजन की सरकार है, एकरा न बिगाड़े के चाहिए। एकरा बिगाड़बा तो धिया पुता के भविष्य अंधकार में हो जाए। तो इस वजह से हम गुजारिश करेंगे है कि इनका जो हेलीकॉप्टर छाप है 2 नंबर लगी, 1 नंबर बतावा, 1 नंबर पर 1 नंबर होवे के चाहिए, यही गुजारिश करे। और दूसरा बात ये कहल चाहिए कि हमने जैसे कहल थुन प्राइम मिनिस्टर के संदेश लेके थुन भतीजा हमारा थुन चचा हमारा कराती, तो वो तो भतीजा हती कराती तो चचवो तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ तरह धीरे धीरे पहुँचिए जाए ना। तो हम संदेश कहवाई कि डोभी में हमारी मीटिंग के लिए हजारों लोग हलथु सब संकल्प ले है कि हेलीकॉप्टर साहब के जीते वो, यानी एनडीए के कैंडिडेट के जीते वो। ये बात सही कहवे ना, दोनों हाथ उठा कर आता है। हाँ, और दूसरा बात हिंदुस्तानी हवा मोटरसाइकिल के चिन्ह है कड़ाही। कोई आदमी निर्दलीय कड़ाही लेके चले तो वो हमनी के कड़ाई ना है, हम निबंधित पार्टी है। अगर हम मान्यता प्राप्त पार्टी रहती है और हमारे चिन्ह कड़ाई रहते हैं तो केकरो कड़ाई न मिलते हैं। नियम यही है कि हम जब रजिस्टर्ड पार्टी है तो हम जहाँ रहे तहाँ रहते कड़ाई, बाकी दूसरा कोई ले सका है। और उसे ही निर्दलीय के यहाँ कड़ाई मिल गए तो ये भरम में मत डालिया। जीतन मांझी के कड़ाई न है, यहाँ जीतन मांझी के चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, ओकरे का छाप होती है। यही कहानी सबसे हम आग्रह करेंगे। तो हमने आशा रखी ना कि वोट पड़ते ही ना तो विजय वाला पहना दिया है पक्का।
हाँ तो एकदम तोहनी के आशा पर और हमरा नित्यानंद बाबू अगर जितना थी आगे आगे तो जितनो मांझी भी रहे मोदी के पास जाते कि वाली माला पहनावे ला कहलखिन है चला पहना दे यो बहुत बहुत शुभकामना। छाप बोल दो कर भाई, छाप छाप कौन छाप, कौन छाप, जीतन चाचा का छाप, जीतन चाचा का छाप, हेलीकॉप्टर मोदी जी का छाप, नीतीश कुमार का छाप, जीतन चाचा का छाप, चिराग पासवान का छाप, उपेंद्र कुशवाहा का छाप, आप सबका छाप। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारतवर्ष। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।